हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। और अब हम पढ़ रहे हैं हेल्थ एजुकेशन। इससे पहले हम हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। हम कम्युनिटी हेल्थ के क्षेत्र में जान चुके थे कि क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, क्या है हेल्थ, क्या चीज़ है, और स्वच्छता का क्या रोल है हेल्थ में। अब हम पढ़ेंगे कि हेल्थ एजुकेशन या स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा रखने के लिए ज़रूरी है कि जन साधारण तक चिकित्सा, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं वातावरण की स्वच्छता के पर्याप्त साधन, सुविधा, तकनीकी ज्ञान व स्वास्थ्य के महत्व की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो। यानी कि हमें मालूम होना चाहिए, जो आम लोग हैं, ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स को ही मालूम होना चाहिए, बल्कि आम लोगों तक मालूम होना चाहिए कि चिकित्सा क्या होती है, किस तरह से किया जाए, उसके लिए साधन क्या मिलेंगे आपको, कैसे सुविधा मिल रही है। जो हम स्वच्छता चाहते हैं, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर्स में भी पढ़ा कि वातावरण को स्वच्छता के लिए हमें किस किस की हेल्प मिल सकती है, तो वो सब सुविधा कहाँ से उपलब्ध हो रही है। तकनीकी ज्ञान उसका चाहिए, जैसे कि पिट बनाना है, कंपोस्ट पिट बनाना है, या फिर किसी बीमार की देखभाल करनी है, ये सारा तकनीकी ज्ञान और स्वास्थ्य के महत्व की जानकारी, ये सारी सबको मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो पढ़ रहे हैं आपको ही मालूम होनी चाहिए। पहले भी देखा गया कि क्योंकि शिक्षा नहीं थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी, और साथ में वो बहुत ही रूढ़िगत थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थे, और साथ में कि अपर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण जब महामारी या कोई रोग उग्र रूप धारण करता था, यानी कि कोई बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती थी, तब जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए दबाव डालकर सुधार करवाया जाता था। जैसे कि आप अभी भी देख रहे हो, अभी इस समय कोरोना का समय चल रहा है, आसानी से लोग नहीं मानते हैं। जब आपने उनको कह दिया कि आपको साफ़ सफाई रखनी है, रोज़ाना बाहर से आते ही नहाना है, या बिना बात के बाहर नहीं घूमना है, मास्क लगा के घूमना है, तो इसके बाद में लोग नहीं मान रहे थे। जब लॉकडाउन करवाया गया तभी लोगों ने इसका पालन किया और फिर ध्यान रखने लगे। तो ऐसा होता है कि क्योंकि जानकारी नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो क्या होता है कि अवेयरनेस के बिना दबाव डालकर थोड़े समय के लिए सुधार करवाया जा सकता है। जैसे ही दबाव हटेगा, लॉकडाउन हटा, और लोग वापस से वही घूमना शुरू हो गए। अभी भी पान की पीक थूक रहे हैं, अभी भी वो लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। अस्वच्छ वातावरण बिल्कुल वैसा ही मेंटेन करने लग गए और ध्यान नहीं रख रहे। जब तक कि वापस उनके ऊपर बीमारी नहीं आए या फिर प्रशासन का दबाव नहीं हो, तब तक लोग नहीं मान रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक समझा गया कि जनता को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और पर्याप्त जानकारी देकर अधिक जागरूक बनाया जाए। अब स्वास्थ्य उन्नति के लिए स्वास्थ्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर पूरी तरह से बदलाव लाना जरूरी है, तभी जाकर के व्यक्ति के व्यवहार और आदतों को स्वास्थ्यकर बनाकर और उनके जीवन की गुणवत्ता उच्च बनाई जा सकेगी। वो बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इसकी परिभाषा अगर देखी जाए, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य व जन साधारण के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए दी जाने वाली जागरूक शिक्षा है। ये एक प्रैक्टिकल साइंस है, प्रैक्टिकल एजुकेशन है, जो कि पब्लिक जो है पूरी, मतलब ऐसा नहीं किसी एक बीमार के लिए ही हो रहा है, ये पब्लिक सभी के लिए स्वास्थ्य और जो साधारण लोग हैं उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। ये इसके लिए अपनी आदतों, व्यवहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता के महत्व, इन सब के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को शिक्षाप्रद प्रतिक्रियाओं द्वारा समूह में प्रसारित करने को ही स्वास्थ्य शिक्षा कहा जाता है। अब आप जानते हैं कि हमें तो ज्ञान प्राप्त हो गया कि हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग सेमिनार भी अटेंड कर रहे हैं, हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानकारी भी ले रहे हैं, जो जागरूक लोग हैं वो ले रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद में उसको इस तरीके से समूह में प्रसारित किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे शिक्षा ले सकें। इसमें कई सारे मेथड्स शामिल होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। इसको ही स्वास्थ्य शिक्षा कहा जाता है। अब धारणा क्या है, यानी मीनिंग क्या है स्वास्थ्य शिक्षा की, कंसेप्ट क्या है हेल्थ एजुकेशन का। स्वास्थ्य शिक्षा जो है लोगों को स्वास्थ्य कारक तरीके, बेहतर स्वास्थ्य और स्वस्थ समाज की ओर ले जाने में मार्गदर्शक होती है। यानी कि रास्ता दिखाती है कि कैसे स्वास्थ्य कारक तरीके से रहा जाए, अपना स्वास्थ्य कैसे बेहतर बनाया जाए और समाज को स्वस्थ कैसे बनाया जाए। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो अपने आप समाज पूरा का पूरा स्वस्थ होगा। जैसा कि आप अभी इन्फेक्शन में ही देख रहे हैं कि इन्फेक्शन से बचने का क्या उपाय है कि आप इन्फेक्ट ना करें दूसरों को। अगर आप घर में रहेंगे, बिना बात के फालतू में नहीं घूमेंगे और अपने इधर उधर थूकने और
ऐसी चीज़ों के ऊपर, कचरा फेंकने के ऊपर अंकुश लगाएंगे तो अपने आप पूरा का पूरा समाज जो है स्वास्थ्यकर हो जाएगा। ये कोई प्रचार कार्यक्रम नहीं है, ये तो सिर्फ जानकारी प्रस्तुत कर रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट को बेचना है इसलिए ये सब हो रहा है, बल्कि ये जानकारी प्रस्तुत करता है और वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सोचने के लिए प्रवृत्ति आती है और व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ये शिक्षा जो है समुदाय के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण साधन है और इससे बहुत ज़्यादा फर्क आता है लोगों के व्यवहार में। भारत की स्वास्थ्य समस्याएं सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा ही हल हो सकती है। मतलब 70-80% जो प्रॉब्लम्स होती है वो अवेयरनेस की कमी से होती है, फिर बाद में सुविधाओं की बारी आती है। तो स्वास्थ्य शिक्षा मित्रता व व्यवहारपूर्ण तरीके से विश्वास अर्जित करना है। बेहतर स्वास्थ्य हेतु अपनी आदतों और जीवनचर्या में परिवर्तन लाना है। इसके लिए कई सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि चित्र है, चार्ट है या मॉडल है, और इसके साथ में स्वास्थ्य संदेश दिया जाए तो ये किया जा सकता है। समूह चर्चा, फिल्म, चलचित्र यानी कि मूवी और वीडियो के द्वारा प्रदर्शन करना। अभी आप देख ही रहे हैं आजकल, अगर थोड़ा बहुत भी इंटरनेट की सुविधा हो गई है तो हम ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से देख पाते हैं। पहले ये सिर्फ आपको पिक्चर हॉल में जाके जो फिल्में मिलती थी, अब आपको अपने मोबाइल में, अपने टीवी में, सब में मिल रही है, और इसमें आप रोज़ाना देख रहे हैं कि वो आपको शिक्षित करने की प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विभिन्न समूहों से भेंट करके और स्वास्थ्य का संदेश दे सकते हैं। जहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ पर पर्सनल काउंसलिंग करनी पड़ती है। कई आदतें आमतौर पर देखी जाती हैं जिन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। अब आप लोग भी समझ रहे हैं इसको, जैसे कि शराब, भांग, गांजा या तंबाकू का सेवन करना, जगह जगह थूकना, खुले भोजन का सेवन करना, हाथ धोए बिना खाना खा लेना, जगह जगह शौच करना, घर का कचरा सड़क पर फेंक देना, नंगे पाँव घूमना, दूषित जल से स्नान करना और उसी का सेवन करना, खांसते व छींकते समय रुमाल या मुंह पर हाथ नहीं रखना। ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो कि वातावरण को दूषित करती है, गंदगी में वृद्धि करती है और संक्रामक रोग फैलाती है। आप खुद सोचना कि आप इनमें से कौन सी वाली आदत है जो अभी तक आपके अंदर बनी हुई है, तो आपको उसको दूर करना ज़रूरी है, जिससे कि आप स्वस्थ बने रहें। अन्य गलत धारणाएं भी प्रचलित हैं, जैसे कि मानसिक रोग का इलाज नहीं करवाना और तांत्रिक इलाज करवाना, झाड़े लगवा रहे हैं और चिमटे लगवा रहे हैं, मंदिर में ढोक लगवा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है गलत धारणा है, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ आपका मनोबल बढ़ाने के लिए काम आती है। लेकिन असली में आपको इलाज करना और आपको साफ़ सफाई से रहना, यही चीज़ें काम आने वाली है। जैसे टीका नहीं लगवाते लोग, नहीं टीका लगवाएंगे तो माता जी नाराज़ हो जाएगी, तो ये भी गलत है। औषधियों का सेवन नहीं करना, एक ही कमरे में पशुशाला, वहीं पे ही खाना पीना और वहीं सोने की व्यवस्था रखना, तो इससे क्या होता है कि गंदगी इधर से उधर ट्रांसफ़र होती है। कुछ पौष्टिक भोजन नहीं करना जिसका रंग रक्त से या किसी अन्य चीज़ से मिलता हो। ऐसा अंधविश्वास व धारणाओं को शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जनसाधारण को स्वास्थ्य शिक्षा देने के निम्न उद्देश्य हैं। जैसे कि पहला है, बच्चों को प्रारंभ से ही स्वास्थ्य नियमों के पालन में अभिरुचि जागृत करनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि बच्चे को अगर शुरू से ही पढ़ाया जाए तो वो चीज़ें उसके दिमाग में फिट हो जाती हैं और वो उनको याद रखता है। तो अगर शुरू से ही स्वास्थ्य नियमों के पालन में उनकी रुचि जागृत हो जाए तो वो ज़िंदगी भर अपने आप को स्वच्छ बनाए रखेंगे, स्वस्थ बनाए रखेंगे। पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य विज्ञान की संपूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए, तभी वह स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व को समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ है, मानव शरीर की रचना, कार्य और संस्थानों की जानकारी परिवार को देनी चाहिए, तभी वह प्रत्येक संस्थानों में होने वाले कष्ट एवं रोग के बारे में समझेंगे। संस्थान माने जैसे कि मानव शरीर में पाचन तंत्र है या श्वसन तंत्र है या हृदय तंत्र है, तो ये सारे जो तंत्र हैं इनकी क्या रचना है, ये किस तरह से काम करते हैं, और इनके अगर कोई परेशानी आती है तो किस कारण से हो सकती है इसके, तो जल्दी से वो पहचान जाएंगे कि क्या करने से हमें ये कष्ट ज़्यादा होगा। इस तरह की जानकारी उनको हो जाएगी। और शरीर का हर अंग अस्वच्छता से किस प्रकार प्रभावित होता है, ये बच्चों को और परिवार के प्रत्येक सदस्य को पता होना चाहिए, तो हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप होता है। कानून का सहारा लेकर स्वास्थ्य के स्तर को गिराने वाले कारक, जैसे कि मद्यपान, पान, तंबाकू का सेवन, मिलावट की रोकथाम, नशीली दवाइयों पर रोक, मेले, जलसे, महामारी, इनसे रोकथाम और संक्रामक रोग की रोकथाम और उन्मूलन में और नकली दवाइयाँ बनाने वाले लोगों पर कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। शहर के वातावरण की स्वच्छता को सुधारने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना,
स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय उत्पन्न कराना, मच्छर और मक्खी के उत्पात और उनके निवारण के लिए उपाय करना। फिर है स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था करना, जिससे कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे कि मातृ एवं शिशु कल्याण है, बाल कल्याण सेवा है, परिवार नियोजन है या राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम है, इन सब कार्यक्रमों से जनसाधारण को अवगत कराना, मतलब उनको जानकारी देना। फिर है स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, निजी चिकित्सक, हेल्थ वर्कर, नर्स, दाई आदि इन सब का प्रशिक्षण कराना। तो उनको मालूम होना चाहिए, तभी वो ठीक से सारी चीज़ों को लोगों को बता पाएंगे और वो उसको फॉलो भी कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कई सारी विशिष्ट शिक्षा का सामग्री तैयार करनी होती है, जैसे कि पोस्टर है, चार्ट है, चलचित्र यानी कि मूवी है, फिल्म है, वार्ता की जाए, इस तरह के कई सारे एड्स हैं जो काम में लिए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो होता है व्यक्तिगत संपर्क, क्योंकि आप सामने सामने बात करते हैं तो वो उसको समझा पाते हैं और नहीं आ रहा है समझ में तो दोबारा भी समझा सकते हैं। जबकि दूसरे जो एड्स हैं वो लगाने से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 10 में से 2 लोग तो उसको समझ ही जाएंगे। हेल्थ वर्कर शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर व्यक्तिगत संपर्क कर व्यवहारिक रूप से समझाते हैं, उनकी समस्याओं को समझ के समझाते हैं। और इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों, नुक्कड़, मोहल्ले, चौपाल संपर्क, जहाँ भी मौका मिले वहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा देना। फिर शारीरिक स्वच्छता, नियमित व्यायाम और विश्राम, पौष्टिक आहार का महत्व, संवातन यानी कि वेंटिलेशन का महत्व, हवा के आवागमन। फिर स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, वातावरण क्या प्रदूषण के कारण और उसके सुधार के लिए किस प्रकार के प्रयत्न हम लोग कर सकते हैं, साधारण लोग कर सकते हैं, ये सब स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत जानकारी मिलती है। और फिर लास्ट पॉइंट है संक्रामक रोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो संक्रामक रोग, भयंकर बीमारियों, दुर्घटनाओं और प्राथमिक उपचार आदि के बारे में व्यवहारिक जानकारी देनी चाहिए। संक्रामक रोग और अन्य रोगों का टीकाकरण और प्रतिरक्षण कार्य की संपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत देनी चाहिए। तो इस तरह से अगर ये सब चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को, जनसाधारण को समझा सकते हैं और जिससे कि वो स्वस्थ रहेंगे लंबे समय तक और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, सिर्फ आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अब आप समझ गए हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों आवश्यक है। इसके आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या विधियाँ होती है, क्या सिद्धांत होते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के। तो धन्यवाद।